गुड मॉर्निंग क्लास 6। हम लोगों ने कल जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे, देखिए पेज नंबर 123 का फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पैराग्राफ से शुरू कर रहे हैं। उस ज़माने में बिजली की बत्तियाँ नहीं थी। पुराने समय में बिजली की बत्ती नहीं होती थी, यानी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता था। यहाँ तक कि गैस की रोशनी का भी ज़्यादा चलन नहीं था। पानी के नल का भी कोई पता नहीं था। नीचे के एक अंधेरे कमरे में, जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती थी, मिट्टी के घड़ों में साल भर के लिए पीने का पानी इकट्ठा किया जाता था। नन्हा रवि जब कभी उस कमरे में झांकता, उसका बदन सिहर उठता था, क्योंकि ठंडा रखने के लिए घर पूरा अंधेरा होता था और वहाँ पूरे साल भर का पानी इकट्ठा किया जाता था। वो घर देखकर ही बालक को बहुत डर लगता था। लेकिन घर वालों को नदी का भरपूर पानी मिल जाता था, क्योंकि सीधे गंगा से नहर खोदकर पिछवाड़े के बगीचे और अहाते में लाई गई थी। जब बाढ़ का पानी चढ़ आता तो रवि बड़े अचरज आश्चर्य होकर और खुशी से कलकल छलछल करती नदी के पानी को देखा करता था, जो सूरज की किरणों के रोशनी लेकर चमक चमक उठता था। तो इस तरह से क्या है, पानी का मज़ा भी उसे मिलता था। वो देखो प्रकृति की हर चीज़ को बचपन से ही बड़े सूक्ष्म दृष्टि से एक एक चीज़ को वो देखता था, परखता था। कभी कभी छोटी मछलियाँ धारा के साथ बह आती थी और उस छोटे से तालाब में फिसल जाती थी, जिसमें चाचा ने सुनहरी मछलियाँ पाल रखी थी। छोटी मछलियों के साथ रवि का दिल भी उछल पड़ता था। तो इस तरह से घर में ही बारिश के समय जब नदी का पानी का बहाव ज़्यादा हो जाता था, चला आता था, तो किस तरह से मछलियों के साथ भी वह अपना समय बिताता था। सचमुच वह अचरज भरा मकान था। बड़ा ही आश्चर्यजनक वो मकान था। लोगों की भीड़ से भरा हुआ, घर में इतने फैमिली मेंबर हुआ करते थे। पिता, माता, चाचा, चाचियाँ, भाई बहनें, चचेरे भाई भाभियाँ, दोस्तों के दोस्त, कलाकार, गाने बजाने वाले, लेखक सभी थे वहाँ। सोचो, एक तो इतना बड़ा घर था, पूरा जॉइंट फैमिली मेंबर के अलावा भी वहाँ दोस्तों के दोस्त, लेखक, कलाकार, ये सब कोई वहाँ रहते थे। इसके अलावा वे लोग भी थे जो वहाँ काम करते थे, यानी काम करने वाले लोग भी वहाँ रहते थे, यानी नौकर भी वहाँ रहते थे। मकान के किसी कोने अंतरे में उन लोगों के कमरे भी थे, जैसे उनके लिए भी मकान के एक साइड में उनका भी घर बना हुआ था। तो वो कौन कौन थे देखो, जैसे क्लर्क, हिसाब किताब रखने वाले, तहसीलदार, चपरासी, नौकर चाकर, दर्जी, धोबी और सुनार भी, जिसके लिए हम लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। सब के सब उन्हें घर में ही मिल जाता था। वो मकान एक पूरे शहर जैसा था। नेचुरल सी बात है, पूरे शहर जैसा वो मकान था। क्यों? क्योंकि यहाँ सारी सुविधाएं थी, उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी, सब कुछ वहाँ मिल जाता था। सिर्फ यही नहीं, सारे मौसम का भी जो मज़ा है इसी मकान में ही मिल जाता था, ठीक है।